नमस्कार, हमारे चैनल शंभवी में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात ही कर लूँ इस प्रश्न के ऊपर। पेरेंट्स स्पेशली जो अगर कोई एक पेरेंट किसी का भी नार्सिसिस्टिक रहा है, उनके बच्चे एडल्ट हो गए, उन्होंने उसी वातावरण में पले-बड़े, तो वो जो ऐसा रहता है वातावरण ऑल द टाइम ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस स्पेशली विद द नार्सिसिस्टिक पेरेंट, तो क्या होता है अनस्टेबल अनस्टेबल सा रहता है। तो बच्चे भी अनस्टेबल अनस्टेबल इमोशनली होते हैं। सो एज अडल्ट्स ऑल्सो वो इमोशनली मेच्योर नहीं हो पाते। तो ये पर्टिकुलर केस में और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज मैं ये बात करूं कि जब हमारे एडल्ट चिल्ड्रन नार्सिसिस्टिक पार्टनर को चुन लेते हैं और उसके बाद बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्टिक पार्टनर चूजिंग वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, सहम रहे हैं, खौफ में है, साथ में रहते हैं लेकिन बहुत परेशानी में है, मगर समझ नहीं पा रहे कि ये अब्यूज है या नॉर्मल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये अब्यूज है। पर बच्चे, यंग एडल्ट्स, वो नहीं समझ पा रहे और पेरेंट्स जो स्पेशली नॉन नार्सिसिस्टिक पार्टनर है या पेरेंट है, वो तो समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी उम्र वैसा झेला, वैसा सीखा कि मुझे सर्वाइव कैसे करना है। अब वो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं कि वो बच्चे जो किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, जो उनके साथ वही सलूक कर रहा है, जो उनके साथ पेरेंट्स के साथ हुआ था, नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ हुआ था। तो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, मेरा बच्चा क्यों सफ़र कर रहा है, मेरे बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसको इतना-इतना कुछ बोलता है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। बोलते हैं हमारे सामने लड़ाइयाँ नहीं होती, गाड़ी में होंगी, बाहर होंगी, मार्केट प्लेस में होंगे, मॉल में होंगे, कॉफ़ी उसमें होंगे, पी रहे होंगे, कॉफ़ी कैफ़ेज़ में, वहाँ पर होंगी, पर होती हैं। और फिर जब हमारा बच्चा या बच्ची घर आते हैं, लेट नाइट, उनका फ़ेस देख के हमको अच्छा नहीं लगता। क्या करें? लेकिन मन मसोस के रह जाते हैं क्योंकि अगर हमने कुछ अपने बच्चे से उसके पार्टनर के बारे में बात करी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखो कितना अब्यूज़िव है या बिकॉज़ उनके पेरेंट्स ऐसे अब्यूज़िव थे, इसीलिए आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी अब्यूज़िव है। तो बोलते हैं हमारे बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, वो हम पे चढ़ जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आज रखा, क्या करें? कुछ तो करना है ना, बच्चों को हमें जानबूझ के खाई में गिरने देना है, जो हमारे साथ हुआ। आप इतने बरसों तक 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो फादर्स हैं, मदर्स हैं जो नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउसेस हैं, वो बोलते हैं कि हमने झेला, हमने सर्वाइव किया, हमने किसी तरह लाइफ अपनी निकाली, क्या इसलिए कि हम अपने सामने, हम अपने बच्चों को खाई में गिरता देखें? और वो भी उसी ही जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं जो हम गुज़रे थे। हम गुज़रे क्योंकि शादी थी या जो भी सामाजिक भय था या चिंतन करा हमने बच्चों का, परिवार का या जैसा भी लिमिटेशंस हमारी थी। बट हमारे बच्चों को क्या मजबूरी है? हम उनके साथ खड़े हैं ना। वो क्यों एक ऐसा पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते जो उन्हें कितना अब्यूज़ कर रहा है। और अब्यूज़ हमेशा ये नहीं होता कि मार-पिटाई, हालाँकि मार-पिटाई भी होती है। बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं कि गर्ल्स दे आर सेइंग कि बॉयफ्रेंड ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, बाद में सॉरी बोल दिया, पैरों पे पड़ गया। या इवन लड़कों का भी ये शोषण होता है, ये इसको बोलते हैं कि फिज़िकल अब्यूज़, फिज़िकल वायलेंस होता है भई। दीज़ आर आल्सो वेरी रियल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। इसीलिए मेरे वीडियोज़ आते हैं बिकॉज़ वी सी सच केसेस। तो ये जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वीडियोज़ होते हैं कि ये अब्यूज़ आज भी है, गर्ल्स आर फेसिंग अब्यूज़ बॉयफ्रेंड्स के साथ। अभी तो हम ये बोलेंगे कि भई
ये मैरिज है या मैरिज में अब्यूज़ होता है, वो तो एक अलग ही सेगमेंट हो गया। उसी तरह इवन बॉयज़ आर फेसिंग अब्यूज़। कभी मार-धाड़ पड़ जाएगी, थप्पड़ पड़ जाएगा और या अब्यूज़ क्या, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी सिस्टर ऐसी है, तुम्हारे फादर ऐसे हैं, तुम्हारी दादी ऐसी है, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही निकम्मा है, इसलिए तुमको कुछ नहीं आता। या इतना गैस लाइटिंग कर देंगे कि वो ये जो बच्चे हैं वो कुछ कह नहीं पाते और गिल्ट स्पाइरल में और होते हैं। इसीलिए जब उनके पेरेंट्स उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं, पेरेंट्स में भी मैं फ़ोकस किस पे कर रही हूँ? नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट को तो कोई मतलब ही नहीं ना कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। तो पेरेंट्स वो पहले अपने जो नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपनी लाइफ में जूझे, अब वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे होते, फिर वो वीडियोज़ देखते हैं, फिर वो और इट्स नॉट कि सिर्फ़ मेरे ही वीडियोज़ देख रहे हैं, दूसरे वीडियोज़ भी देखते हैं। वो बोलते हैं हमने नार्सिसिस्टिक लोगों के ऊपर वीडियोज़ और भी देखे, आपके देखे, समझ आया कि प्रॉब्लम है, ये अब्यूज़ है, तो कैसे बताएँ और फिर करें क्या? अभी तो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ना, करें क्या? तो देखिए, जब पेरेंट्स इस दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो वो भी तो नॉर्मल नहीं होते ना। उनकी भी तो इमोशनल हेल्थ कितनी ख़राब है, दे नीड थेरेपी। आते वो अपने बच्चों के नाम पे हैं, लेकिन वो भी तो विक्टिम है ना, वो अपने लिए कब आए थे थेरेपी में? व्हेन दे वर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, सो दे वर थिंकिंग कि हम तो फाइट कर रहे हैं, हम तो टॉलरेट कर रहे हैं, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो अडैप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंदर से तो मन महसूस रहे थे ना, तो फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली, सोशली तो जूझ रहे थे, तो उनको थेरेपी नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए थेरेपी। तो मैं हमेशा फ़ोकस करती हूँ पहले आप अपनी थेरेपी के लिए आइए, चाहे इन पर्सन, चाहे ऑनलाइन और फिर आते हैं और फिर हम देखेंगे कि आपके बच्चों के लिए हम किस तरह का एक ग्राउंड तैयार करें, रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हर केस टू केस अलग-अलग इश्यूज़ हैं, कैसे हैंडल करें? आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ आ रहा, ही इज़ गोइंग थ्रू, शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट अब्यूज़, ऑल इन द नेम ऑफ लव। क्योंकि अब्यूज़ करेंगे, गैसलाइटिंग करेंगे और उनको अपने एलिनेट कर देंगे उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं के दोस्तों से और छोटी-छोटी बातों पे, तुम्हारी ये फ्रेंड मेरे को आँख मार रही थी, आई डोंट लाइक दिस फ्रेंड ऑफ योर्स। वो उसको कुछ शायद मुझे लगता है कि उसको मेरे में इंटरेस्ट हो गया है। तो अब लड़की क्या करेगी? नेचुरली शी विल कट ऑफ दैट फ्रेंड फ्रॉम हर लाइफ या उसका कोई और अगर गाय फ्रेंड होगा जो नॉर्मल गाय फ्रेंड गुड फ्रेंड, आई डोंट लाइक दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, मुझे लगता है उसको तुम में इंटरेस्ट है, आई फील इनसिक्योर व्हेन ही इज़ अराउंड, तो मैडम ने उसको भी कट कर दिया। क्या करेंगे? यू नो ऑल इन द नेम ऑफ लव। उसी तरह अगर लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी आई डोंट लाइक दिस गर्ल अराउंड यू इवन दो शी इज़ अ कज़िन और मे बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड और फ्रेंड सिस्टर और समथिंग, मुझे इनसिक्योरिटी होती है, तो फिर लड़का क्या करेगा? वो छोड़ेगा, अगर उसको अपना रिश्ता मेंटेन करना है। तो मीठा-मीठा जिसको बोलते हैं ना मीठी छुरी मीठी कटारी चलती है। तो वेदर इज़ अ बॉय और अ गर्ल जिसको भी ये नार्सिसिस्टिक इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अगर नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल है, मैं स्पेशली आपके बच्चों के पॉइंट से बोल रही हूँ कि अगर उनके पार्टनर्स, उनके जो बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को नार्सिसिस्टिक इश्यूज़ हैं, हवा में तो नहीं हुए ना? उनके भी फैमिली में, पेरेंट्स में कहीं न कहीं तो कुछ इश्यू होगा जो हमें नहीं दिख रहा अभी। दूर से तो दूर के ढोल सुहावने, हमें तो लग रहा है देखने में भी वो भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करेंगे, देखिए हमारी तो लाइफ बेस्ट है। हमारी फैमिली की परवरिश तो बेस्ट है। हमारे तो घर में कोई ऊँचा नहीं बोलता, गाली देना तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसा होता नहीं, हो ही नहीं सकता। नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल कोई हो और वो चुन-चुन के गाली ऐसे-ऐसे शब्द देते हैं, ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं कि भई सुनना मुश्किल हो जाता है। और लोग यही बोलते हैं कि जब वो ऐसे-ऐसे शब्द बोल रहे होते हैं, गलत भाषा बोल रहे होते हैं तो भई आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये हैं प्रॉब्लम्स, ये वेरी रियल प्रॉब्लम्स है। हवा में नहीं है कि ये लोग बोलें कि स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड्स या पार्टनर्स, अगर वो नार्सिसिस्टिक हैं, तो हो ही नहीं सकता कि उनके घर में, उनकी परवरिश में कोई नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल ना रहा हो।
क्योंकि हवा में, वैक्यूम में नहीं होता, एनवायरनमेंट से आता है। डीएनए में नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट में होता है। तो एनवायरनमेंट में जैसे पले-बड़े होते हैं, उसी तरह आपकी भी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अगर नार्सिसिज़्म आपने देखा है, आपकी भी बनेगी वैसे। और कहीं न कहीं उनसे मिलते-जुलते दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी तो एक चीज़ है, लेकिन कोमॉर्बिड यानी कि अगर कोरोना हुआ है तो फ़ीवर भी होगा, बॉडी एक भी होगा, खाँसी भी आएँगी, बहुत सारे और इश्यूज़ आएँगे ना। तो सिमिलरली अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो और बिहेवियर पैटर्न्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा तो भई कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये रियल इश्यूज़ हैं। सो अगर आप लोग में जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं या आपके आस-पास कोई व्यक्ति ऐसे जूझ रहा है और आपको दिख रहा है देयर इज़ सम प्रॉब्लम और समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। हम ये नहीं बोल रहे कि हर एक को हम नार्सिसिस्टिक ही डायग्नोज़ करें। डायग्नोज़ नहीं करते, एक पर्सनैलिटी पैटर्न्स कहते हैं कि अगर वैसा कुछ है तो इवन इफ इसको रूल आउट करने के लिए आप जो ट्रॉमा रिकवरी स्पेशलिस्ट है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट, प्रॉपर हर साइकोलॉजिस्ट नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट नहीं होता। सो यू हैव टू चेक आउट द क्रेडेंशियल्स बिफोर यू कनेक्ट विद समवन। राइट? तो वो आप देखिए, करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ पसंद आया हो और आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करके उनका भला भी कर सकते हैं। इफ नथिंग, जनसाधारण के लिए एक अवेयरनेस का काम करेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ इसको जितना आप पहुँचा सकते हैं आप शेयर करिए और बहुतों की दुआएँ मिलेंगी आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लेसिंग्स।